तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में, ऑड मैन आउट इन सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे। जनरली हम लोग का अप्रोच रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले का जो सॉल्यूशन है वो है कि सीरीज देखते ही मतलब कोशिश करना क्या होता है, प्लस में पहले देखो सीरीज अगर बढ़ रही है सबसे पहले अप्रोच होता है कि प्लस करना। प्लस पहले में कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, फिर +2 हुआ, चलो यहाँ तक ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर +2 हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले में फिर +4 हो रहा है, तो इसमें अभी कोई सीरीज नहीं बनी। ठीक है, चूंकि ये पहले क्वेश्चन है तो अभी हम लोग इसमें अप्रोच देखोगे, बाकी सारे एक बार देखोगे तो सबसे पहले आएगा कि सब इवन है, एक यहाँ पे ऑड आ रहा है टर्म, बाकी सब क्या इवन है। तो जनरली इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ऑड निकालना रहता है, बाकी सब में तुम्हारा लॉजिक सेम अप्लाई होना चाहिए, तो वो तुम्हारा डन है, मतलब तुम सही हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो इवन 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 इवन, इसे क्या हो गया, ऑड हो गया, बाकी सब इवन। तो इसमें जो हमारा जो टर्म होगा जिसको तुम आउट करोगे अपने सीरीज से ऑड, वो होगा तुम्हारा 21। ठीक है, क्योंकि बाकी सब इवन है, ये इसका रीजन होगा। ठीक है, फिर अभी बी वाला करते हैं। बी वाले में क्या होगा, सीरीज देखो एक इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, असेंडिंग में सब अरेंज है, तो सबसे पहले देखोगे फर्स्ट में क्या ऐड हो रहा है, फर्स्ट में ऐड हो रहा है अपना 2। ठीक है, ठीक है, दूसरे में क्या अपना ऐड हो रहा है +4। ठीक है, यहाँ भी सही है, क्योंकि एक देखो ऐड में भी तुम्हारा एक लॉजिक बन रहा है, 4 2 4 6 फिर 8, फिर ऐसे हम लोग का अप्रोच होगा जाने का। 4 के बाद फिर हम लोग +6 करेंगे, तो 47 +6 करो 53 आएगा। ठीक है, तो ये भी अपना सही है। उसके बाद फिर +6 के बाद जाओ इनके बीच में, तो क्या आएगा +8 आएगा। ठीक है, 8 के बाद फिर +10 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सही था। फिर 71 के बाद यहाँ पे +3 हो गया, तुम्हारा क्या वो सीरीज ब्रेक। तुम रहोगे अभी करोगे जब एग्जाम में तो तुम हड़बड़ी में रहोगे। ठीक है, 73 ऑप्शन में रहेगा, A 73 B 81, तुम करोगे 71 पे टिक लगा के चले आओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तुमको 7 दिख गया और उसी पे तुम टिक करके बस आ जाओगे घर, बोलोगे कि हमारा तो एक तो क्वेश्चन हमारा पक्का सही है। पर बाद में जब रिजल्ट आएगा तो फिर बाल नोचोगे कि क्यों गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ, क्योंकि तुम्हारा अप्रोच गलत था। अप्रोच क्यों गलत हुआ और कैसे समझो गलत हुआ, हमको जो टर्म बचा, पहले मैंने बोला था कि सारे सीरीज के सारे नंबर में थोड़ा सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा अप्लाई होना चाहिए, सेम। पर इसमें तुमने 81 को मिस कर दिया। अब देखो तुम्हारा 73 अगर तुम पहले बोल लो कि मेरा अगर गलत है 73, तो तुम्हारा जो अप्रोच होना चाहिए कि 81 पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट हों। चलो इसमें +10 83 नहीं आया, ठीक है, तो +10 के बाद क्या 81 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 81 आ रहा है क्या, क्योंकि वहां पे प्लस नेक्स्ट टर्म में +12 ऐड करोगे, क्योंकि 2 2 2 सब में ऐड हो रहा है, तो 2 12 71 + 12 81 होता है क्या, नहीं होता ना। तो तुम्हारा सीरीज इसमें थोड़ी ना अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें तुम्हारा तो दो फिर और ले आए तुम टर्म, पर आंसर में दो टर्म नहीं, तुमको सिर्फ एक ही टर्म लाना है, इसलिए ये गलत हुआ। तो अब सही इसका अप्रोच क्या है वो देखते हैं। सही अप्रोच ये है कि ध्यान से देखोगे इस सीरीज को तो दिमाग में आएगा कि सारे जो टर्म्स हैं 81 को छोड़ के वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 41 इज अ प्राइम नंबर, 43 इज अ प्राइम नंबर, 47 53 61 71 73 प्राइम नंबर। अब भाई 81 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है, प्राइम नंबर डेफिनेशन आता ही होगा, नहीं होगा तो पढ़ लेना क्या होता है प्राइम नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सी वाला। सी में क्या है अप्रोच, सी में है कि 10 25 45 54 60 75 80। ठीक है भाई, इंक्रीजिंग में जा रही है। हम लोग पहला अप्रोच होता है ऐड प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन सब का होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पहले में हम लोग करेंगे तो +15 आया। ठीक है, इसमें क्या आना चाहिए, आया क्या पहले वो देखो, आया अपना 20 डिफरेंस आया। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, मतलब हम लोग का 5 का क्लास बना, हम लोग को 5 ऐड लेके चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 25 ऐड करो तो क्या 54 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, अपनी सीरीज ब्रेक हो गई, आगे अपना जाना ही नहीं है अपने को। सीरीज ब्रेक हुई, एक सीरीज तक और देखो मैक्सिमम, ठीक है, नहीं हो रही तो बस छोड़ दो कि ये अपना अप्रोच गलत है। ठीक है, फिर और भी ट्राई करना, वीडियो पॉज करके अपना ट्राई कर सकते हो। तो अभी क्या करोगे, इसमें देखोगे तो 10 25 45 60 75 80 सारे नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, सिवाय 54 के, बाकी सारे डिविजिबल हैं। 5 से 10 25 45 60 75 80 सारे डिविजिबल, एक ऑड निकला। तो चूंकि जैसे डेफिनेशन है कि हम लोगों को इसमें ऑड निकालना है, ऑड तुम्हारी लॉजिक बस सही होनी चाहिए, बाकी
कोई भी तुम लॉजिक बनाओ, बुक में ज़रूरी नहीं है जो बुक में आंसर दिया होगा वही लॉजिक होता है, कोई भी लॉजिक बनाओ। पहले इसमें लॉजिक आया कि हमारा भाई सारे 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डी पे। इस टाइप के तुम जनरली तुम क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच तुम्हारा क्या होगा, सब जनरली क्या होता है, इंक्रीजिंग में जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो कुछ ऐड करोगे तभी तुम्हारा इंक्रीजिंग में जाएगा, ऐड या मल्टीप्लाई से जाता है। ठीक है, पर देखो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक कब अपनाते हो, जब तुम्हारा सीरीज है जो बिल्कुल फास्ट में मूव करे, मतलब जनरली फास्ट में जाए, जैसे 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया, इस टाइप से अगर जाए तब उसमें मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। ठीक है, ये तो मतलब जनरल नॉलेज है कि मल्टीप्लाई होगा तभी ऐसा सीरीज जाएगी खूब आगे। ठीक है, पर यहाँ थोड़ी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि एडिशन हो। ठीक है, तो चूंकि पहला 1 है, तो 1 के जब भी एक सीरीज देखो ना, तो होता है कि उसमें 1 का स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अप्रोच होनी चाहिए ये। तो 1 का स्क्वायर, इसमें अगर जनरली पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो दूसरे सारे मेथड्स भी। ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर इसमें अगर देखो तो फिर 2 का स्क्वायर प्लस एक प्रीवियस वाला टर्म, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो अभी हम टर्म्स कैटेगराइज कर दे रहे हैं, फिर फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, और ये अपना 91 7th टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर थर्ड टर्म प्लस का प्रीवियस वाला टर्म, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे, पर हम लोग यहाँ स्टेप्स के तो नंबर लेने नहीं है मैथ में, हम लोग को यहाँ आंसर निकालना है। ठीक है, तो प्रीवियस वाला टर्म क्या है, 5 है, 5 ऐड करो 14 आएगा। 30 है, तो यहाँ फोर्थ टर्म है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का प्रीवियस टर्म 14। अब देखो ऐसे इसको करोगे तो 3 है 9 प्लस 5, 5 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इस टर्म को देखो तो 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30, 30 अपना आया। फिफ्थ को देखो तो ये फिफ्थ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस का प्रीवियस टर्म 30। ठीक है, 5 5 25 प्लस 30, ये आया अपना 50, नहीं आया, क्या आया टर्म अपना 55, तो 50 क्या हुआ अपना ऑड हुआ। ठीक है, तो अभी आंसर पे मत जाओ, अभी हमने आंसर इसको मार्क कर दिया कि ये अपना ऑड सीरीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 55 पे जाओ, अब इसको रिप्लेस करो, तो 55th टर्म अपना करेक्ट होने के बाद क्या हो गया, 5th टर्म हुआ। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, अब ये 7 नहीं, एक्चुअली में अभी क्या है, ये 6th टर्म है। अगर 50th गलत है तो 6th टर्म में क्या हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस का प्रीवियस क्या है 55, 6 का 36 प्लस 55 क्या होगा 1, नहीं, आंसर क्या हुआ 91। तो लास्ट वाली सीरीज भी अपनी जो लॉजिक हमने बनाया उसमें 91 भी 50 भी, अपना ऑड क्या हुआ 50, तो ये आंसर हो जाएगा। अप्रोच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। अभी हम लोग देखते हैं ई का सॉल्यूशन देखेंगे। सीरीज है ये, अब देखो इस सीरीज को पहचानने का देखो, 385, 462, 5, इसके बाद यहाँ ब्रेक हो गई सीरीज अपनी। ठीक है, उसके बाद 3, 4, 6, फिर यहाँ ब्रेक हो गई। ठीक है, उसके बाद भी लॉजिक लगा सकते हो, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स, अब देखो मेथड्स बता रहा हूँ, इसमें सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, अभी अपनी सीरीज जो है वो है कि इंक्रीज हुई यहाँ से, फिर यहाँ ब्रेक आया है, फिर यहाँ इंक्रीज हुई, फिर यहाँ एक ब्रेक आ गया। ठीक है, तो जनरली जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, या तो तुम्हारा लॉजिक बन सकता है इससे बन सकता है, कुछ ऐड करो तो वो वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, फिर या तो इससे बन सकती है, पर अगर हम इससे कुछ ऐड करें तो फिर यहाँ डिक्रीज हो जा रहा है, ये वाला टर्म नहीं करेंगे। ठीक है, इससे कर सकते हैं, फिर इससे कर सकते हैं, पर इसमें डिफरेंस देखो वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं हो सकता। तो इसी तरह के कुछ भी अप्रोच तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, बस वो लॉजिक है कि सारे टर्म्स पे लॉजिक आनी चाहिए, एक लॉजिक बनना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन लॉजिक बनना चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, पर इसमें देखो जेन्युइन लॉजिक क्या बनती है, कुछ भी ऐसे कुछ टर्म्स दिए गए ना जिसमें इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा, तो इस टाइप के मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी करो 5 + 3 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8, ऐड करो। ठीक है, जो कि 8 आया। 4 + 2 क्या आया 6 आया। ठीक है, 5 + 2 7 आया। ठीक है, ऐड किया, अभी तक लॉजिक अपना सही जा रहा है। अब देखो इसमें भी क्या अपना लॉजिक सही जा रहा है, 6 + 3 9 आ रहा है अपना लॉजिक। ठीक है, इसमें देखो इसमें अपना लॉजिक आ रहा है 4 + 7 2 नहीं आ रहा ना, इसको फिलहाल के लिए मार्क कर दो कि ये अपना गलत हो सकता है। ठीक है, अपने लॉजिक के हिसाब से। बाकी इसमें लॉजिक देखो 6 + 1 7 आया। ठीक है, 4 + 2 6 आया।
तो बाकी सारे में अपना सही आया, अपना गलत वाला लॉजिक किसमें आ रहा है 427 में, क्योंकि सिर्फ एक में आ रहा है, तो यही एक ना जेन्युइन आंसर होगा। ठीक है, तो सही अप्रोच हुआ 427। बाकी इसके ये अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आया इस क्वेश्चन में, बाकी तुम कोई भी मेथड लगा दो गलत ही करके आओगे। ठीक है, तो लॉजिक बना, एग्जैक्ट बना तभी करो, ऐसे नहीं कि चलो एक में नहीं बना, एक में आधे में बन गया तो वही वाला कर दे, पक्का गलत होगा वो। ठीक है, कि तुमने सिर्फ इतने में ही लॉजिक बना लिया कुछ और इसी में से कुछ गलत करके आ गए तो वो गलत होगा। ठीक है, बनाओ तो सब में बनना चाहिए, वरना मत करके आओ। अब ये वाला सीरीज देखो, इसमें भी ऊपर वाले से ही कुछ कॉपी होगा, दिमाग लगाओ, क्योंकि ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। पॉज करके अब देखो आंसर इसमें क्या होगा। ठीक है, आंसर बता रहे कि जैसे इसमें भी देखो 2, इसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, चलो मान लिया डिक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे फिर अचानक बढ़ गई सीरीज। ठीक है, 3 गया, 4 गया, फिर ब्रेक हुआ, फिर अचानक घट गई सीरीज, फिर ऐड हुआ, फिर कुछ घट गई सीरीज। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक कर लो। और सबसे बढ़िया अप्रोच, जो भी अगर दिया रहता है ना आंसर में ए, ऑप्शन में बी, सी, डी, तो जो भी दिए गए हैं उसको पहले अंडरलाइन कर लो या फिर हाईलाइट कर लो कि हमारी क्या क्या सीरीज गलत हो सकते हैं। मान लो ये वैल्यूज दी गई थी जो तुम्हारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा अप्रोच रहता है कि भाई 136 और इसमें तो गलत नहीं है, तो हम इसमें कुछ लॉजिक बनाए, यहाँ पे कुछ रिप्लेस करके, इस टाइप के भी अप्रोचेस हम लोग देख सकते हैं करके। पर इसमें बहुत सीरीज बार बार ब्रेक हो रही है, तो जैसे ट्राई करो 6 + 1, तो अभी एक लॉजिक आया ऊपर वाले से, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर वाले से ही हम लोग इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का होगा। देखो ऐड करो तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, 7 + 3 10, 4 + 6 10। ठीक है, 5 3 10 से 4 10, 4 to 6 7 8 9, यहाँ क्या आया 9 आ रहा है, यहाँ 10 नहीं आ रहा, रख दो अपना, ये गलत हो सकता है। ठीक है, बस 6 x 7, 7 + 3 10, 4 4 8 8 9 10, बाकी सारा सही है। एक कोई भी लॉजिक हो तुम्हारा, ठीक है, लॉजिक सब में अपनी आई अपनी लॉजिक। ठीक है, एक में अपना गलत लॉजिक गया तो 329, तो 329 ही अपना इसमें ऑड हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बैंक में या फिर रिक्रूटमेंट में, एग्जाम्स में, जो भी, तो नेक्स्ट में वो सारे वीडियोस टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है।